चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन में मुलाकात हुई। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू हुई। 26वीं आईनी तरमीम में खामियों को दूर करने के लिए 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। पहले भी अवामी खिदमत से पीछे नहीं हटे और ना ही अब पीछे हटेंगे। मुल्क की मुआशी अशारिया मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जमहूरियत पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं तरमीम कारगर साबित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी है। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के लिए 968 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 8 रेगुलर बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। पहला बेंच चीफ जस्टिस याही आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन पर मुश्तमिल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में पूरे हफ्ते के 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। दूसरा बेंच जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अदर मैनुल्लाह पर मुश्तमिल। दूसरे बेंच के सामने भी 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। तीसरा बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस इरफान सादत खान पर मुश्तमिल है। तीसरे अदालती बेंच के सामने भी 140 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर है। चौथा बेंच जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की सरबराही में जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस शहजाद अहमद खान पर मुश्तमिल है। चौथे बेंच के सामने पूरे हफ्ते के लिए 58 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हैं। पांचवां अदालती बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल है। पीसीबी ने 25 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में शामिल, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह बी कैटेगरी में शामिल। शाह मसूद की बी कैटेगरी पाकिस्तानी से मशरूत है। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान, अबरार अहमद सी कैटेगरी में शामिल। साजिद खान, सलमान अली आगा और साउद शकील भी सी कैटेगरी में शामिल। हारिस राउफ और साइम अयूब भी सी कैटेगरी में शामिल हैं। नुमान अली की सी कैटेगरी फिटनेस से मशरूत है। आमिर जमाल, वसीम जूनियर, मोहम्मद हुरैरा, मीर हमजा, खुरम शहजाद डी कैटेगरी में शामिल। मोहम्मद अली, उस्मान खान, इरफान खान, न्यासी डी कैटेगरी का हिस्सा। हसीबुल्ला खान, अब्बास अफरीदी और कामरान गुलाम भी डी कैटेगरी में शामिल है। ऐसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि शहबाज शरीफ से मुलाकात बहुत अच्छी रही। 26वीं तरमीम से वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक जाएगा। दुनिया भर से लोग अच्छे मकसद के लिए पोलो मैच आकर खेल रहे हैं। खुशी है मर्दों के साथ साथ ख़वातीन भी पोलो खेल रही हैं। उम्मीद करता हूँ खेलों के ऐसे इवेंट होते रहेंगे। वो पोलो ग्राउंड में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात रहा वज़ीर-ए-आज़म साहब से। मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूं और उसी पोलो मैच के लिए बिलावल साहब ये बताइए कि अब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने का जो रास्ता है वो रुक जाएगा 26वीं तरमीम के बाद? इंशाल्लाह रुक भी जाएगा, लेकिन आप अपना जो न्यूज़ है उसमें लाहौर पोलो क्लब का, इस पोलो मैच का, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का और जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़वातीन, दुनिया भर के ख़वातीन यहाँ आके इस कंपटीशन में हिस्से ले रहे हैं, जिस तरीके से हमारा जो ऑर्गेनाइजर्स है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनका भी आप ज़रा जिक्र करें और आप बताएं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई पाकिस्तान में इसराइल का पैदा किया हुआ फितना और उसका एटमी हथियार है। इनके लिए गोल्ड स्मिथ ख़ानदान पर मुश्तमिल इसराइल लॉबी काम कर रही है। मुसलमानों पर हमले करने वाला इसराइल बानी पीटीआई को बचाने के लिए मेहनत कर रहा है। इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है और वो जो इसराइली लॉबी जिसमें गोल्ड स्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है, और अफसोस की बात है कि आज वही इसराइल फ़लस्तीन पे हमला कर रहा है और वही इसराइल जो है वो इमरान खान को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, वो अपनी जजमेंट में, रिमार्क्स में नहीं बोल रहा हूँ, जजमेंट में लिखता है कि इमरान खान की पीटीआई को 2018 की इलेक्शन में भारत और इसराइल से फॉरेन फंडिंग हुई। शहीद अरशद शरीफ हमारे सहाफ़ी, वो उस टीवी प्रोग्राम में कहते हैं कि इसराइल के फलाने शख्स ने इमरान खान के फलाने अकाउंट में पैसे डाले। अगर इस इमरान खान की गिरफ्तारी पे इसराइल की चीखें निकल रही हैं तो इसका मकसद क्या है?
दुआ है कि कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जल्द ख़त्म हो जाए, ऐसा कहना है नवाज शरीफ का। वो लंदन में इस वक्त मौजूद हैं। कश्मीरियों ने साबित किया कि भारतीय मजालिम नहीं आज़ादी के हुसूल से नहीं रोक सकते। नवाज शरीफ की जानिब से लंदन से ये बयान सामने आया है। नवाज शरीफ की लंदन में रिहाइशगाह से रवानगी के मौके पर उन्होंने गुफ्तगू की। दुनिया को कश्मीरियों पर मजालिम का नोटिस लेना चाहिए, नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की अखलाकी हिमायत जारी रखेगा, नवाज शरीफ की ये जानिब से कहा गया है। उन्होंने लंदन से मुख्तसर तौर पर यह गुफ्तगू की है। उन्होंने ये कहा कि दुआ है कि कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जल्द ख़त्म हो जाएगा। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि कश्मीरियों ने साबित किया कि वो भारतीय मजालिम नहीं, आज़ादी के हुसूल से उन्हें नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से जो मुख्तसर गुफ्तगू है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि दुनिया को कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला जो है वो रुकवाना चाहिए, उसका नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की अखलाकी हिमायत जारी रखेगा, नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया। नवाज शरीफ इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। अपनी रिहाइशगाह से रवानगी के मौके पर उन्होंने मुख्तसर गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि दुनिया को कश्मीरियों पर मजालिम का नोटिस लेना चाहिए। लंदन से नुमाइंदा हसीब अरसलान हमें ज्वाइन करेंगे। हसीब, मजीद क्या कहा नवाज शरीफ की जानिब से? जी बिल्कुल, कल भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जब वो पहुंचेंगे तो मीडिया टॉक वहां पर करेंगे पहुंच के, लेकिन क्योंकि रश इतना ज्यादा था और लीगी कारकुनान जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वहां पर मौजूद थे, तो इसलिए ऐसा मौका नहीं बन सका कि वो मीडिया से गुफ्तगू करें। आज भी उन्होंने बिल्कुल चलते चलते ऑफ द कैमरा जो है हम सहाफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने सिर्फ एक टॉपिक पे ही बात की कि दुनिया पूरी जो है दीगर मसाइल के ऊपर तो बात कर रही है, मसला फ़लस्तीन के ऊपर बात हो रही है, ईरान और इसराइल का जो मसला है उस पर बात हो रही है, लेकिन कश्मीर का मसला जो है वो उस तरह हाईलाइट नहीं हो रहा। तो आप लोगों को भी चाहिए और पूरी दुनिया को चाहिए कि वो मसला है कश्मीर के ऊपर भी बढ़ चढ़ कर बात करें और कश्मीरियों की जो है वो आवाज़ बने। और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ ने मुख्तसर गुफ्तगू की और ज़्यादातर उन्होंने कश्मीरियों के हुकूक से मुतालिक बात की। हसीब, बहुत शुक्रिया।